जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। कल तुम लोगों का तलाक होने वाला है, तो फिर समर और नंदिनी की सगाई क्यों रखी और हमें बताया क्यों नहीं? बताने वाली थी पा, पूजा के बाद सबको बताने वाली थी। मुझे भी कल रात को ही पता चला। मैं सगाई भी चाहती हूँ और तलाक भी। तुम दोनों चिंता मत करो। जो रिश्ता जुड़ रहा है वो धूमधाम से जुड़ेगा और जो रिश्ता टूट रहा है वो बिना आवाज के टूट जाएगा। नंदिनी, सॉरी आंटी। सॉरी। अरे पर नंदिनी बेटा। भाभी जाने दीजिए, उस काव्या को सुनाने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। अभी नहीं डोली बेन, इस वक्त नहीं। नंदिनी। अनुपमा, बहुत बोली तू, अब मेरी सुन। बाप, अब तक तुम दोनों का तलाक हुआ नहीं है, तो मैं तेरी सास हूं और अभी भी तू मेरी बहू है, तो तुझे मेरी सुननी पड़ेगी। देख, सुख और दुख में अपनी मर्जी नहीं चलती है। जो भाग्य में लिखा होता है ना, वही होता है। पर भगवान ने तुझे तेरी मर्जी चुनने की छूट दी है। तेरे सामने सुख और दुख दोनों है, उसमें से तुझे चुनना है। अरे तो दुख को क्यों चुन रही है? मैं तुझे ऐसा करने नहीं दूंगी। मैं तेरे भाग्य में आंसू लिखने नहीं दूंगी। सगाई और तलाक दोनों तेरे सामने है और तू सगाई को चुनेगी, और ये तेरी सास का हुक्म है। What the hell was that? दूसरों की खुशियों में आग लगाए बिना आपको चैन नहीं पड़ता ना? अब हर बार ये क्यों करती है? अनु आंटी और उनके फैमिली की खुशी आप बर्दाश्त नहीं कर पाती ना? मैं उनकी क्या बात कर रही हूँ? आपको तो मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई, अपनी भांजी की। अरे कम से कम मेरा मुंह देख के तो आप चुप रह जाती मासी। गलती तो मेरी है, मुझे ही आपको अपनी खुशियों में शामिल नहीं करना चाहिए था। अरे स्टूपिड थी मैं जो सोचा कि आप अकेली बढ़ जाएगी। You know what? You deserve this loneliness. आपकी जैसी सेल्फ सेंटर्ड वुमेन ना तो फैमिली डिजर्व करती है, ना ही अपनापन। अरे अनु आंटी और वनराज अंकल का डिवोर्स तो उनका पर्सनल मैटर है, वो जैसे चाहे उसे सॉल्व करे। आपको वहां जाके इतना बड़ा तमाशा करने की क्या जरूरत थी? जब कांटा अपने खुद के पैर में चुभता है तब पता चलता है कि दर्द का मतलब क्या होता है। जैसे आज तुम्हें समझ में आ रहा है। जब तुम्हारी खुशियां दांव पे लगी तब तुम्हें समझ में आया ना, गुस्सा आया ना। तो जस्ट इमेजिन नंदिनी, मेरी खुशियां कब से दांव पे लगी हुई है। मुझे कितना गुस्सा आता होगा नंदिनी। मैं पागल नहीं हूं जो दूसरों की खुशियों में आग लगाती फिरूं। मैंने हर बार सिर्फ तभी लाइन क्रॉस की है जब मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। अगर अनुपमा अपनी मन की शांति के लिए डिवोर्स मांग सकती है, तो मैं अपनी मन की शांति के लिए वनराज के परिवार को डिवोर्स डेट क्यों नहीं बता सकती हूँ? मुझे एक होम ब्रेकर एक दूसरी औरत की लेंस से देखना बंद करोगी, तभी तो समझ पाओगी कि हर बार मैं गलत नहीं होती हूँ नंदिनी। एक शादीशुदा आदमी से अफेयर करना शायद गलत था, आई एक्सेप्ट दैट,
मगर उसके बाद मैंने और कौन सी गलती की है? अगर दुनिया पहले से यही मान के चलेगी कि दूसरी औरत हमेशा गलत ही होती है, तो फिर उसके बाद सब कुछ गलत ही दिखेगा ना। गॉड, आई जस्ट विश एक बार, सिर्फ एक बार कोई चीजें मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश करे। मैं क्यों समझने की कोशिश करूँ? मैं तुम्हारी सास हूँ और तू मेरी बहू है, और तू भी बड़ी चालाक है। गुस्सा तभी दिलाया जब तू बीमार हुई, वरना ठाकुर जी की कसम ऐसी कान पर सितार बजाती ना कि तेरी अकल ठिकाने आ जाती। और तू भी जिद पकड़ के बैठी है कि बस तलाक ले लूं, तलाक ले लूं, तलाक ले लूं। अरे ले लेना तलाक, ऐसी कौन सी किताब में लिखा है कि अभी लेना है? अरे इतने दिनों बाद तेरे मुंह पर हंसी आई है, इस आंगन में खुशी आई है, अरे तो क्यों उसे लौटाना चाहती है? मम्मी बिल्कुल सही कह रही है भाभी। तोली बहन आप भी। भाभी हम ये नहीं कह रहे कि आप तलाक मत लो, पर इतनी जल्दी किस बात की है? पर डिले करके भी क्या फायदा फूल? जो जख्म हील हो सकता है उसे कुरेदना क्यों? तुम दोनों चुप रहो, मैं बात कर रही हूँ ना। देख, मैं फिर से कह रही हूँ, मैं तेरे कान पे सितार नहीं बजा सकती, पर हाथ तो छोड़ सकती हूँ ना। बाप ये क्या कर रही हैं? मेरे सर पे पाप चढ़ाएगी। और तू कब की मेरे सीने पे ट्रक चढ़ा रही है, उसका क्या? हमने इस बारे में कितनी बार बातें की है। मैं थक गई हूँ बाप। तो मैं भी यहाँ कोई गरबा नहीं खेल रही हूँ, मैं भी थक गई हूँ। तू मेरी बात सुनती क्यों नहीं है? आप मेरी बात क्यों नहीं सुनती? क्यों सुनूं मैं तेरी बात? तो मैं आपकी बात क्यों सुनूं? क्योंकि मैं तेरी माँ हूँ, और माँ की बात मानना बेटी का फर्ज होता है। और मैं भी आपकी बेटी हूँ, तो माँ से जिद करना बेटी का हक है। अरे मान जाना, आप मान जाइए ना माँ। मतलब तू मेरी बात नहीं मानेगी? तो जा, मुझे तुझसे बात ही नहीं करनी है। छोड़ मेरा। नहीं बात, छोड़ूंगी नहीं, हटूंगी, कभी भी दूर नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। हाय अनिरुद्ध, कैसे हो? तुम्हारा फोन ऑफ था इसीलिए वॉइस नोट भेज रही हूँ। एक्चुअली मुझे तुम्हारे साथ एक गुड न्यूज शेयर करनी है। कल अनुपमा और वनराज का डिवोर्स होने जा रहा है, विच मीन्स फाइनली मेरी इनसिक्योरिटीज, मेरा दर्द, मेरी सारी प्रॉब्लम्स कल खत्म हो जाएंगी। फाइनली वनराज और मैं एक ऑफिशियली एक कपल की तरह रह सकेंगे फिर। आई एम सो हैप्पी अनिरुद्ध। आई वांटेड टू शेयर दिस विद यू। प्लीज कॉल मी व्हेन यू गेट दिस, ओके? बाय। सूर्या, आज हमारी वजह से तेरा ये दिन खराब हो गया। मम्मी प्लीज। अब जो है सो है। जानती हूँ जो कुछ भी आज हुआ वो ऐसे नहीं होना चाहिए था, पर ये तो सच है ना। 43 सालों में पहली बार मैंने अपने दिल की सुनी है, अपने बारे में सोचा है, अपने लिए एक फैसला लिया है। पहले सारे फैसले माँ लेती थी, फिर पापा और तोसू के पापा। मैं तो आज तक सबकी मर्जी से चली हूँ, सबका मुझ पे हक रहा है। थोड़ा हक तो मेरा भी होना चाहिए ना मेरी जिंदगी पर। कम से कम एक फैसला तो मेरा होना चाहिए। जब देखो तब वही बातें, वही बहस, वही झगड़ा, और फिर ये भी नहीं पता कि मेरे पास कितने दिन बचे हैं। पर जितने भी बचे हैं मैं उन्हें लड़ाई झगड़े में नहीं बिताना चाहती। अभी
थोड़ी देर पहले तक तो आप लोग सब मुझे खुश करने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे, फिर अब क्या हो गया? फिर से वही गुस्सा, वही शिकायतें, क्यों? अगर आप लोग सच में मुझे खुश देखना चाहते हैं, मेरे खुशी के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो मुझे मेरा फैसला बदलने के लिए मजबूर मत कीजिए। मेरा साथ दीजिए नहीं, और अगर साथ नहीं दे सकते तो कम से कम मुझे अकेले चलने दीजिए, मेरे पैरों में बेड़ियां मत डालिए। तलाक मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि मैं तलाक के नाम से खुशी से एकदम झूम रही हूँ, मुझे मजा आ रहा है, मुझे खुशी हो रही है। बहुत तकलीफ हो रही है माँ, बहुत बहुत तकलीफ हो रही है, और ये तकलीफ और भी बढ़ जाती है जब आप सब ऐसे क्यों मुझे सबको बार बार मनाना पड़ता है? क्यों मुझे बार बार सबको समझाना पड़ता है? सोचिए ना, अगर किसी की उंगली जरा सी कट जाए तो इतना दर्द होता है कि दर्द में रो पड़ते हैं। मैं तो अपनी जिंदगी के 25 साल कट के अलग कर रही हूँ, तो मुझे कितना दर्द। इस दर्द को और मत बढ़ाइए। कल तलाक है, कल तलाक है, होगा, और कल तलाक है, होगा, और होकर ही रहेगा, होगा और होकर ही रहेगा, क्योंकि यही सही है। डोंट वरी, सब ठीक होगा। वो कुछ ठीक होने देगी तब ठीक होगा ना। जब भी हमारे घर में कोई खुशी का मौका आता है या कोई सेलिब्रेशन होती है तो वो औरत रंग में भंग डालने आ जाती है। I just don't understand, भाई ऐसी औरत से प्यार कैसे कर सकते हैं? मुझसे तो उसकी शक्ल भी बर्दाश्त नहीं होती। भगवान करे कि भाई उसे हमेशा के लिए छोड़ दे और वो हमारी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए दफा हो जाए। कोई प्लीज, एटलीस्ट आप तो शांत हो जाइए। मैं मम्मी को देख कर आती हूँ। मम्मी, मम्मी प्लीज रुकिए ना। मम्मी प्लीज रुकिए। थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दे। हाँ बेटा। पर मम्मी आपको, मम्मी अकेले रहना चाहती है, पर मैं उन्हें इस वक्त अकेले कैसे छोड़ दूं? She needs someone जिससे वो बात कर सके, अपने मन का बोझ हल्का कर सके। ऐसी सिचुएशंस में अक्सर फैमिली से ज्यादा दोस्त काम आता है। काश काश मेरी मम्मी का कोई फ्रेंड यहाँ होता। वी आई नो कि तुम अपसेट हो, लेकिन आज मैंने जो कुछ भी किया ना वो मुझे करना था, अपने लिए करना था। वी आई नो कंफ्यूज्ड हो, तुम डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, लेकिन जब अनुपमा तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहती है तो फिर तुम क्यों उसे फोर्स कर रहे हो? वी ये पेन, ये कंफ्यूजन ना, ये सब बस एक ही दिन की बात है। ट्रस्ट मी, ये सब ठीक हो जाएगा उसके बाद। आज के लिए आई एम वेरी सॉरी विहा, आई एम वेरी सॉरी, मगर कल तुम इसी बात के लिए मुझे थैंक्स करोगे।
अनुपमा की खुशी चाहते हो ना? उसकी खुशी डिवोर्स में है और मेरी खुशी तुम में है भी। अनुपमा को डिवोर्स मिल जाएगा और मुझे तुम मिल जाओगे। वो अपनी फैमिली के साथ खुश रहेगी और भी तुम मेरे साथ। आज जो हुआ उसे भूल के आने वाले कल के बारे में सोचते हैं ना। डिवोर्स के उस पार एक परफेक्ट हैप्पी लाइफ हमारा वेट कर रही है अभी। आपके गर्भाशय के पास ट्यूमर है। अनुपमा और वी का डिवोर्स कल आराम से हो जाए। तेरे सामने सुख और दुख दोनों है, उसमें से तुझे चुनना है। अरे तो दुख को क्यों चुन रही है? अनुपमा, मैं इस तलाक के लिए अभी तैयार नहीं हूं। अपसेट होके मुझसे बात भी नहीं करोगे क्या? बात करने ही आया हूं। तुमने बहुत कोशिश की ना, मेरा और अनुपमा का डिवोर्स कराने के लिए बहुत हाथ पांव मारे, बट अनफॉर्चुनेटली यू फेल्ड मिजरेबली। मैंने तुम्हें कहा था ना कि डिवोर्स तक मुझे कोई लड़ाई, कोई कंफ्यूजन, कोई नाटक, कोई ड्रामा नहीं चाहिए, लेकिन तुम नहीं मानी। मैंने कहा था मेरी फैमिली से दूर रहना, लेकिन तुम नहीं मानी। तुमने अपनी मनमानी की। अब मैं अपनी मनमानी करूंगा। मैं अनुपमा को डिवोर्स नहीं दूंगा। समझे तुम चाहे रो, चीखो, चिल्लाओ, लेकिन मैं कल अनुपमा को डिवोर्स नहीं दूंगा। ना मैं कल कोर्ट जाऊंगा, ना अनुपमा को डिवोर्स दूंगा, और ना ही अब मैं तुम्हारे पास आऊंगा। तुमने मेरी खुशियों में आग लगाई है काव्या। मैं तुम्हारे अरमानों पे पानी फेर दूंगा। ठीक ऐसे देखो। निकल जाओ मेरे घर से। अब लिहाज नहीं होगा, सिर्फ जंग होगी, जंग होगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।